हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुशील कुमार। इस वीडियो में हम अंडर, बीनीथ, बिलो और डाउन का यूज देखेंगे। इन चारों का हिंदी मतलब होता है के नीचे, यानी इन चारों की हिंदी सेम होती है, लेकिन इन चारों का यूज अलग अलग कंडीशंस में किया जाता है। तो इस वीडियो में हम इन चारों का यूज डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम अंडर का यूज देखते हैं। अंडर, इसका हिंदी मतलब होता है नीचे या के नीचे, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि इन दोनों चीज़ों के बीच में कोई भी फिजिकल टच नहीं होना चाहिए, यानी ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को टच नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं पंखे के नीचे पढ़ा रहा हूँ, यानी पंखा हमारे ऊपर है और हम पंखे के नीचे हैं, लेकिन पंखा हमसे टच नहीं है। तो यहाँ पर के नीचे के लिए अंडर का यूज करेंगे। तो इसकी होगी आई एम टीचिंग अंडर द फैन। आई एम टीचिंग अंडर द फैन, मैं पंखे के नीचे पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, वह पेड़ के नीचे सो रहा था, यानी पेड़ से टच नहीं था, बल्कि वो सिर्फ पेड़ के नीचे सो रहा था। तो इसकी होगी ही वॉज स्लीपिंग अंडर द ट्री। ही वॉज स्लीपिंग अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे सो रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने कार को पुल के नीचे खड़ी की। जब आप कार पुल के नीचे खड़ी करते हैं तो कार पुल से टच नहीं करती है, यानी यहाँ पर जो आया है के नीचे, तो इसके लिए अंडर का यूज होगा। तो इसकी होगी ही पार्क द कार अंडर द फ्लाईओवर। ही पार्क द कार अंडर द फ्लाईओवर, उसने कार को पुल के नीचे खड़ी की। अब हम देखते हैं बीनीथ का यूज। बीनीथ का भी हिंदी मतलब होता है नीचे या के नीचे, यानी जब कोई चीज़ किसी के नीचे होती है तो वहाँ पर बीनीथ का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, वे दोनों चीज़ें एक दूसरे को टच करनी चाहिए, यानी उन दोनों चीज़ों में फिजिकल टच होना चाहिए। जैसे मैं तकिए के नीचे मोबाइल छुपाऊंगा, तो यहाँ पर जब हम मोबाइल को तकिए के नीचे छुपाएंगे तो तकिया मोबाइल से टच करेगा, यानी मोबाइल और तकिया दोनों एक दूसरे को टच करेंगे। इसलिए यहाँ पर के नीचे के लिए अंडर का यूज नहीं करेंगे, बल्कि बीनीथ का यूज करेंगे। तो इसकी होगी आई विल हाइड द मोबाइल बीनीथ द पिलो। आई विल हाइड द मोबाइल बीनीथ द पिलो, मैं तकिए के नीचे मोबाइल छुपाऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारे पैर के नीचे 1 रुपये का सिक्का है। तो यहाँ पर जो सिक्का है वो पैर के नीचे है, लेकिन सिक्का और पैर दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यानी यहाँ पर फिजिकल टच हो रहा है। इसलिए यहाँ पर के नीचे के लिए बीनीथ का यूज करेंगे। तो इसकी होगी देयर इज अ 1 रुपी बीनीथ योर फीट। देयर इज अ 1 रुपी बीनीथ योर फीट, तुम्हारे पैर के नीचे 1 रुपये का सिक्का है। नेक्स्ट सेंटेंस, टीवी के नीचे अखबार बिछा दो। जब आप टीवी के नीचे अखबार बिछाएंगे तो अखबार और टीवी एक दूसरे को टच करेंगे, तो यहाँ पर भी के नीचे के लिए बीनीथ का यूज होगा। तो इसकी होगी स्प्रेड द न्यूज़पेपर बीनीथ द टीवी। स्प्रेड द न्यूज़पेपर बीनीथ द टीवी। बिलो, बिलो का मतलब भी होता है नीचे या के नीचे, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है उन दोनों चीज़ों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। जैसे इस सवाल का जवाब नीचे दिया गया है, यहाँ पर सवाल और जवाब के बीच में एक रिलेशन है, यानी वो उसका सवाल है और वो उसका जवाब है। तो यहाँ पर नीचे के लिए ना अंडर लगेगा ना बीनीथ, बल्कि यहाँ पर लगेगा बिलो। तो इसकी होगी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन बिलो। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन बिलो। नेक्स्ट सेंटेंस, बिलो के यूज में आपको ये नहीं देखना है कि चीज़ें एक दूसरे को टच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, सिर्फ आपको ये देखना है कि उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं। अगर कोई रिलेशन है तो वहाँ पर बिलो का यूज करेंगे, चाहे चीज़ें एक दूसरे को टच करती हों या ना करती हों। नेक्स्ट सेंटेंस,
रिमोट टीवी के नीचे रख दो। तो यहाँ पर रिमोट और टीवी के बीच में एक रिलेशन है, यानी वह टीवी का रिमोट है। तो इसकी हिंस होगी कीप द रिमोट बिलो द टीवी। कीप द रिमोट बिलो द टीवी। नेक्स्ट सेंटेंस, पेड़ के नीचे जड़ है। तो यहाँ पर पेड़ और जड़ के बीच में एक रिलेशन है, इसलिए बिलो का यूज होगा। तो इसकी हिंस होगी देयर इज द रूट बिलो द ट्री। देयर इज द रूट बिलो द ट्री। अगला है डाउन। इसका मतलब भी होता है नीचे या के नीचे, लेकिन इसका यूज स्पीड या मोशन में किया जाता है। यानी अगर कोई चीज़ चल रही है अर्थात गतिज अवस्था में है, तो वहाँ पर नीचे या के नीचे के लिए डाउन का यूज होगा। जैसे वह छत से नीचे गिरा। जब वह छत से नीचे गिरा तो वह गतिज अवस्था में नीचे आ रहा था, इसलिए यहाँ पर नीचे के लिए डाउन का यूज होगा। तो इसकी हिंस होगी ही फेल डाउन फ्रॉम द रूफ। ही फेल डाउन फ्रॉम द रूफ। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं पेड़ के नीचे आ रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं पेड़ के नीचे चलकर आ रहा हूँ, यानी मैं गतिज अवस्था में हूँ, इसलिए यहाँ पर के नीचे के लिए डाउन का यूज होगा। तो इसकी हिंस होगी आई एम कमिंग डाउन द ट्री। आई एम कमिंग डाउन द ट्री। मैं पेड़ के नीचे आ रहा हूँ। अब चारों का यूज एक साथ देख लेते हैं। पहला है अंडर। इसका यूज तब करेंगे जब वस्तुएं एक दूसरे को टच ना कर रही हों। दूसरा है बीनीथ। इसका यूज तब करेंगे जब वस्तुएं एक दूसरे को टच कर रही हों। अगला है बिलो। बिलो का यूज तब करेंगे जब उनमें कोई रिलेशन हो। अगला है डाउन। इसका यूज तब करेंगे जब वस्तु मोशन में हो, यानी गति में हो, मतलब कि चल रही हो। तो चलिए अब इन चारों प्रीपोजिशन से रिलेटेड एक एक सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेकिन इन चारों सेंटेंसेस की इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, जिसके लिए आपको प्रत्येक सेंटेंस के बाद 10 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है उसकी तस्वीर मेरे किताब के नीचे है। तो अब आप इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में लिखें, जिसके लिए आपको 10 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। यहाँ पर तस्वीर और किताब एक दूसरे को टच कर रही हैं, इसलिए यहाँ पर के नीचे के लिए बीनीथ का यूज होगा। तो इसकी इंग्लिश होगी हर फोटोग्राफ इज बीनीथ माई बुक। हर फोटोग्राफ इज बीनीथ माई बुक। नेक्स्ट सेंटेंस, पानी का स्तर नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर पानी गति अवस्था में है, इसलिए डाउन का यूज होगा। तो इसकी हिंस होगी द वाटर लेवल इज गोइंग डाउन। द वाटर लेवल इज गोइंग डाउन। नेक्स्ट सेंटेंस, मम्मी जी पेड़ के नीचे बैठी हैं। यहाँ पर पेड़ मम्मी जी को टच नहीं कर रहा है, इसलिए अंडर का यूज होगा। तो इसकी इंग्लिश होगी मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री। मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के नीचे है। यहाँ पर आपका और मेरा नाम एक ही लिस्ट में है, इसका मतलब आपका और मेरा कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर है। जैसे आप और मैं एक ही क्लास में पढ़ते हैं, या एक ही कंपनी में काम करते हैं, या फिर आप और मैं कोई एक ही एग्ज़ाम देने गए हैं आदि। तो इसमें रिलेशन की बात की जा रही है, इसलिए बिलो का यूज होगा। तो इसकी इंग्लिश होगी माई नेम इज बिलो योर नेम इन द लिस्ट। माई नेम इज बिलो योर नेम इन द लिस्ट।
अब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि इन चारों सेंटेंसेज में से आपके कितने सेंटेंस सही थे या आपने कितने सेंटेंसेज में सही प्रीपोजिशन का यूज किया था। थैंक यू।